अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना नबीना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसने हम सबको इंसान बनाया और रमज़ान मुबारक की नेमतों से नवाजा है। रमज़ान हर साल आता है और चला जाता है। दुनिया के करोड़ों इंसान इस रमज़ान की नेमतों से, उसकी बरक़ात से खूब फ़ायदा उठाते हैं और करोड़ों इंसान इसकी नेमतों से महरूम भी हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम के बुनियादी अरकान 3 हैं। नंबर 1 तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2 नमाज है। नंबर 3 ज़कात है। नंबर 4 रोज़ा है। नंबर 5 हज है। इस तरह नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, वैसे ही रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। ये कभी 29 होते हैं, कभी 30 भी होते हैं। अल्लाह ताला हमारा खालिक है, मालिक है। अल्लाह को खूब पता है कि इंसान को किन किन बातों की ज़रूरत है, इंसान को क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला को उसका खूब इल्म है। अल्लाह फरमाता है, अला यअलमु मन खलक़ वहुव लतीफ़ुल ख़बीर। क्या वो नहीं जानता इसने पैदा किया है और लतीफ़ बारीक भी है और बाखबर भी है। अल्लाह ने अपनी पूरी मालूमात के मुताबिक हम पर जिस तरह से बहुत सी इबादत फ़र्ज़ की हैं, वैसे ही रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ हुए हैं। रोज़े इंसान को मुश्किल लगते हैं, हकीकत में रोज़े मुश्किल नहीं होते। अल्लाह ने वादा कर दिया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीद बिकुमुल उसर। अल्लाह ताला आसानी चाहता है, अल्लाह ताला तकलीफ़ देना नहीं चाहता। तिब्बी कानून के मुताबिक इंसान बग़ैर कुछ पिए हुए 3 दिन ज़िंदा रह सकता है और इंसान बग़ैर कुछ खाए हुए 21 दिन ज़िंदा रह सकता है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला हम पर रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं वो सिर्फ़ सुबह से शाम तक के फ़र्ज़ किए हैं। रोज़े कभी 12 घंटे के भी होते हैं, 15 घंटे के भी होते हैं, 18-20 घंटे के भी होते हैं। लेकिन आदमी रमज़ान के महीने में जितना खुश रहता है, जितना सेहतमंद रहता है, जितना आराम से रहता है, उतना बक़िया महीनों में नहीं रहता। अल्लाह फरमाता है, अय्यामम मादूदात। ये गिने चुने दिन हैं, चंद दिन हैं, सब्र के दिन हैं, तहम्मुल के दिन हैं, बर्दाश्त के दिन हैं। आदमी सब्र कर ले तो पूरा महीना आसानी के साथ गुजर जाता है। जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं, घरों में अंदर रहते हैं, दुकानों में अंदर रहते हैं, एसी में रहते हैं, उनको तो आम तौर से रोज़े का एहसास भी नहीं होता है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है, रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं,
और सुबह सुबह काम को निकलते हैं, 4 बजे निकलते हैं, 10-11 बजे तक घर लौट आते हैं, शाम को आराम करते हैं और महीने के भर के रोज़े पूरे करते हैं। आदमी को अगर बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है रोज़ा रखने में, तो क्या हर्ज आदमी 1 महीना आराम कर ले, रेस्ट ले ले और 1 महीने का और जो है 1 महीने का फिर काम शुरू करे। अल्लाह ताला कभी उसको भूखा नहीं रखेगा। रोज़ा इंसान के लिए फ़र्ज़ आइन है। खुदा ना खासा किसी आदमी ने 1 दिन का रोज़ा भी अमदन छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ दिया, और पूरे साल नहीं, अगर उसने पूरी उम्र के रोज़े भी रख लिए, नफल रोज़े रख लिए, तो उसके बराबर नहीं हो सकते। रोज़ा इंसान के लिए अखलाक का ज़ामिन है, दीन का ज़ामिन है। अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तुम पर फ़र्ज़ नहीं किए गए बल्कि तुमसे पहले इतने लोग दुनिया से गुजर चुके हैं, सब पर रोज़े फ़र्ज़ हुए थे, उन पर भी फ़र्ज़ हुए थे, आप पर भी फ़र्ज़ हैं। रोज़ा इंसान की ज़रूरत है। रोज़ा सिर्फ मुसलमानों ही पर नहीं, आजकल दुनिया के बहुत से मज़ाहिब के लोग अपने अपने एतबार से, अपने अपने दिनों के एतबार से रोज़े ज़रूर रखते हैं। रोज़ा तक़वे का बाइस है। आदमी को एहसास होता है भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं। और अल्लाह ताला ने एक बनाया है जानवरों को जो दिन भर खाते रह पीते रहते हैं, एक बनाया फरिश्तों को जो कभी नहीं खाते कभी नहीं पीते, एक बनाया इंसानों को जो खा भी सकता है और भूखा भी रह सकता है। खाना जानवर की सिफत है और भूखा रहना फरिश्तों की सिफत है। इंसान दोनों का मजमुआ है। आज नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करेगा, जानवर बन जाएगा, नफ्स की ख्वाहिश को रोकेगा तो इंसान बनेगा और फरिश्ते से करीब हो जाएगा। रमज़ान का महीना हमारे लिए एक मेयार है, हमारे लिए एक डिग्री की तरह है। हम रमज़ान के महीने को अच्छे अंदाज से गुजारेंगे, रोज़े की हालत में, इबादत की हालत में, तिलावत के साथ, नमाज़ों के अहतमाम के साथ, ज़िक्र के अहतमाम के साथ, तिलावत के अहतमाम के साथ, तो इंशाअल्लाह यकीन है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा पूरा साल भी आफियत से गुजरेगा। खुदा न खास्ता अगर आदमी ने रमज़ान को सही नहीं गुजारा, रमज़ान में भी आदमी अगर गुनाहों से न बच सका, रमज़ान में आदमी अगर बुराइयों से न बच सका, तो रमज़ान के बाद जो दिन आने वाले हैं उस बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान आने पर खैरात खूब करते थे, सदक़ात खूब दिया करते थे, तिलावत खूब करते थे, 2-2 बार कुरान सुनते सुनाते थे, रमज़ान में ख़त्मे क्या करते थे। आज हमारे लिए मौला मौका दिया है। ये पता हमारे साथ गुज़श्ता साल रमज़ान में बहुत से अहबाब थे, हज़ारों लोग थे जो आज दुनिया में नहीं हैं, जा चुके हैं। आइंदा साल हमें रमज़ान मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें कोई पता नहीं है। हम रमज़ान की एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को बड़ा कीमती समझें। आदमी आम तौर से एक सेकंड में 500 नेकी कमा सकता है और रमज़ान के महीने में तो 70 गुना कमा सकता है। नफल इबादत में और फ़र्ज़ इबादत में तो उससे बहुत ज़्यादा कमा सकता है। हर आदमी हत्तल इम्कान रोज़े का एहतमाम करे। रमज़ान में अगर सफ़र का मसला आ जाए, सफ़र की हालत में रोज़ा रखना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। पहले ज़माने में सफ़र बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तकलीफ़ बहुत हुआ करती थी। आजकल सफ़र जो है उतना तकलीफ नहीं रहा। आदमी अगर रोज़ा रख ले अच्छी बात है, अगर रोज़ा न रखे तब भी कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह सफ़र की हालत में, बीमारी की हालत में इख्तियार दिया है, रोज़ा चाहे रखे चाहे रोज़ा न रखे। शर्त यह है कि सुबह सादिक से पहले ही रमज़ान का महीना गुजर शुरू हो चुका हो, रोज़ा सहरी हो चुकी हो। अगर सादिक के बाद सफ़र करता है फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। हमें रोज़े रमज़ान में इबादत का सवाब, तरावी का सवाब बहुत बढ़ जाता है, 27 गुना बढ़ जाता है। आमतौर से रमज़ान में 70 गुना बढ़ जाता है। हम एक एक रात की फिक्र करें, एक एक रात की तरावी की फिक्र करें, फ़र्ज़ रोज़ों की फिक्र करें, फ़र्ज़ नमाज़ों की फिक्र करें। हदीस में आती जो आदमी इशा की नमाज जमात से पढ़ेगा और फजर की नमाज तो आधी रात बाद का सवाब मिलेगा। जो आदमी फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा वो पूरी रात बाद का सवाब मिलेगा। जहाँ हम
ख़ास कर रमज़ान में जमात का अहतमाम करें, चाहे दुकानदार हों, चाहे मुलाजिमीन हों, चाहे जो भी हों, हम इंशाअल्लाह जमात का अहतमाम करेंगे और तरावी का अहतमाम करेंगे। 20 रकात तरावी जो है, जो सुन्नत है, हज़रत अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा को जमा करके शुरू की थी, उसका अहतमाम करें। जैसे मस्जिद में अगर 8 रकात ही अगर होती है तब भी हम उसके बाद अपनी 12 रकात नमाज पूरी कर लें और 20 रकात पूरी की पूरी पढ़ने की कोशिश करें। रमज़ान आ रहा है, आएगा और चला जाएगा, तुम चला जाएगा, बचता का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मौसम बाहर का मौसम है, ये नेकी कमाने का मौसम है, इबादत का मौसम है, माहौल रहता है, इस माहौल में सारा काम आसान हो जाता है। रमज़ान के रोज़े बहुत आसान होते हैं, उतने शव्वाल रोज़े आसान नहीं होते। क्यों आसान होते हैं? अल्लाह ने हमको एक ट्रेनिंग दी है, एक तरबियत दी है। वो तरबियत क्या है? वह है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है। हमने नीयत कर ली है, हम रोज़ा रखेंगे, ये जो भी होगा रोज़ा रखेंगे, अल्लाह ने इसको हमारे लिए आसान कर दिया। कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ है जो रोज़ा रख करके मर गया हो, तकलीफ से मर गया, ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में अरबों इंसान रोज़ा रखते हैं और बल्कि जितने से आदमी रोज़ा रखता है वैसे आदमी की सेहत भी अच्छी होती है। आपने देखा होगा रमज़ान के महीने में डॉक्टरों के पास कोई भीड़ नहीं होती, डॉक्टर भी खामोश रहते हैं और मरीजों के इंतज़ार में होते हैं। मरीज़ बहुत ही कम होते हैं। रमज़ान जैसे ख़त्म हो जाता है, मरीजों की लेन लग जाती है और भीड़ लग जाती है। हदीस में आता है ग़ालिबन रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। रोज़ा सेहत का बाइज़ है, भूखे रहना सेहत का बाइज़ है, भूखे रोज़ा रखना कैंसर से दूरी का बाइज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल दूरी का बाइज़ भी है, वज़न कम करने का बाइज़ भी है। हज़ारों अमराज का इलाज रोज़ा है, जो इंसान की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें दुनिया का भी सवाब है, आखिरत का भी सवाब है। हदीस में आदमी रोज़ा रखेगा, ख़ास दरवाज़ा है जन्नत का, रय्यान कहा जाता है, वहाँ से उसको बुलाया जाएगा और जन्नत के आराम आसाइश से उसको नवाजा जाएगा। हजम खास रमज़ान आ रहा है, हम उसकी ख़ास फिक्र करें कि हम रोज़े रखेंगे, नियत कर लें, पहले से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम पूरे रमज़ान का रोज़े रखेंगे। जो आदमी नियत कर लेता है उसके लिए सारे काम आसान होते हैं। अगर नियत आदमी का करना हो, बग़ैर रमज़ान में हमको भूखा रहने की, प्यासा रहने की नीयत नहीं होती, यदि हम 1-2 घंटे भी प्यासे रहना हमारे आसान नहीं होता। बर्दाश्त करना, प्यास बर्दाश्त करना, भूख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि वही काम रमज़ान में हम चूँकि नियत कर लेते हैं, रखना है, रोज़े रखना है, प्यासा रहना है, भूखे रहना है, हमारे लिए काम आसान हो जाते हैं। अल्लाह रमज़ान जो आ रहा है मुबारक फरमाए, रोज़ों को आसान फरमाए, तरावी को आसान फरमाए, इबादत कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।